हमारे पास रहा जलता हुआ मोमबत्ती और ये एक हमारे पास रहा बलून, है कि नहीं। इस बलून के मदद से और इस मोमबत्ती की मदद से आज हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। इस एक्सपेरिमेंट को प्लीज़ आप घर में ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस बैलून के अंदर थोड़ा पानी डालेंगे। देख सकते हैं आप गिलास में पानी को रखें, पानी को डाल लिए भाई साहब, पानी को डाल लिए। पानी को डाल लिए और अभी हम इसको क्या करेंगे, फुलाएंगे। अब फिर हम एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं क्या होता है आगे, ठीक है। अभी इस बैलून को हम इस मोमबत्ती पर टिका देंगे, है कि नहीं। और इस एक्सपेरिमेंट को आप जरूर घर में ट्राई करें। पिछले क्लास में मैंने आप लोग को पढ़ाया था टाइप ऑफ स्टेन। टाइप ऑफ स्टेन में मैंने बताया लॉन्गिट्यूडनल स्टेन, वॉल्यूम स्टेन, बल्क स्टेन, है कि नहीं। आज थोड़ा हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। मेरा अगला टॉपिक है हुक्स लॉ। क्या है? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ। हुक्स लॉ टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और चलते हम लोग हुक्स लॉ की जर्नी में, ठीक है। देखिए कि हुक्स लॉ बताता है कि अंडर इलास्टिक लिमिट, अंडर इलास्टिक लिमिट, ठीक है। ये जो हम अंडर इलास्टिक लिमिट लिखे हैं, मतलब इलास्टिक लिमिट के अंदर, है कि नहीं, कितना स्ट्रेस डेवलप हुआ, इलास्टिक लिमिट के अंदर कितना स्ट्रेस डेवलप हुआ, ये कौन बताएगा कि बेटा उसमें कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, है कि नहीं। ये कौन बोलता है भाई साहब? हुक्स लॉ बोलता है। मान लीजिए सपोज दैट कि ये एक हमारे पास क्या है भाई साहब, एक इंसान है कि नहीं। ये एक हमारे पास क्या है? इंसान है। ये इसका हाथ है कि नहीं। क्या है भाई साहब? हाथ है। ये इसका कुछ इस तरीके से पैर वैर है, ठीक है भाई साहब। अच्छा तो नहीं बन रहा है, लेकिन जैसे आप मान लीजिए इसका ये रहा 2 आँख, ठीक है। ये रामलाल की तरह ये नाक, कान, मुंह, ठीक है। अब देखिए समझेंगे हुक्स लॉ क्या बोलता है, ठीक है। बोलता है हुक्स लॉ कि अंडर इलास्टिक लिमिट, ये बॉडी है, ये क्या है बेटा, यहाँ से यहाँ तक बॉडी है, ठीक है, बॉडी है कि नहीं। हुक्स लॉ बोलता है कि अंडर इलास्टिक लिमिट के अंदर, मतलब इस बॉडी के अंदर कितना स्ट्रेस डेवलप हुआ, इस बॉडी के अंदर कितना स्ट्रेस डेवलप हुआ, ठीक है। स्ट्रेस डेवलप हुआ, है कि नहीं। और कितना स्ट्रेस डेवलप हुआ ये कौन बताएगा कि उसमें कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, इसमें कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, इसमें कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ। यही बात कौन बोलता है बेटा? हुक्स लॉ बोलता है कि नहीं। हुक्स लॉ बोलता है कि एक बॉडी है, उस बॉडी में कितना स्ट्रेस डेवलप हुआ, है कि नहीं। ये कौन बताएगा कि उसमें कितना स्ट्रेन डेवलप, इसमें कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, ये कौन बताता है? हुक्स लॉ बताता है कि नहीं। तो यहाँ से बेटा सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। इसका मतलब ये है कि जब बॉडी के अंदर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है और बॉडी के अंदर से स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब ये है कि स्ट्रेस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? स्ट्रेन का, है कि नहीं। स्ट्रेस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? स्ट्रेन का। यहाँ पे एक प्रोपोर्शनल का साइन लगा हुआ है कि नहीं। प्रोपोर्शनल का साइन है, हमको प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देना है। जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ जाएगा यहाँ पे हम लोग को के, है कि नहीं। तो स्ट्रेस जो है यहाँ पे हम कांस्टेंट लगा दिए के, है कि नहीं। तो स्ट्रेस जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? स्ट्रेन का। ये जो के आपको दिख रहा है, ये के क्या है बेटा? मॉड्यूलर्स ऑफ इलास्टिसिटी है, मॉड्यूलर्स ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलर्स ऑफ इलास्टिसिटी, है कि नहीं। ये जो के है क्या है? मॉड्यूलर्स ऑफ इलास्टिसिटी। ये के को हम क्या करते हैं? इधर ला लेते हैं, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, है कि नहीं, स्ट्रेन, ठीक है। ये के को जब हम इधर लाएं, मतलब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इधर लाएं, मॉड्यूलर्स ऑफ इलास्टिसिटी को हम इधर लाएं, तो ये स्ट्रेस बाय स्ट्रेन हो जाएगा, है कि नहीं। यही स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूलर्स ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉड्यूलर्स ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं।